ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो बात लगा लिए पाठ जी गुरु जी। कोई दिक्कत नहीं नहीं है। चलो क्या आया, कहाँ से चलना है? नहीं सुनाई दिया था, आवर्तन हो गया था ना जी। कहाँ से है? नहीं नहीं, यही सूत्र आया। हाँ चलो यही किया जाए। चलो समास करने वाला सूत्र है। कितने पद है देखो बाबू, ये कई पद है। नहीं इति प्रथमैक वचनांतम आया ना, तो प्रथमांत मिल गया, मिल गया। तृतीयांत तो कुछ है नहीं। नहीं। इसमें तो हमको लग रहा है ये समानाधिकरण न की अनुवृत्ति नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ, नहीं आ रही है। कहाँ से आती है वो? आती है क्या संख्या है उसकी? 2-1-49 से 49 से 5 समाप्ति पाँच समाप्ति तक 2-1 हाँ 2-1 एक है। दो एक। चलो तो ये तो 2-2 का है। 2 का है तो इसमें तो समानाधिकरण है ना, नहीं नहीं आएगा। आएगा। तो हाँ। चलिए, तो अब इसको कर्मधारय समास भी नहीं ना कह सकेंगे, नहीं कह सकेंगे। क्योंकि हाँ। समानाधिकरण तत्पुरुष नहीं है। ये। हाँ। तो चलो कोई बात नहीं। नहीं, ये सूत्र है प्रथमिक वचनांत, एक पद है। अर्थ किया जाए जी। ऊपर से सुबंतम सुबंते न, ये सब आ जाएगा। तो जोड़ के क्या हो जाएगा कि नहीं सुबंतम सुबंते न सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। आया? हाँ। क्या कि नई सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह वा समस्यते सच तत्पुरुषः। कि नई सुबंत का, नई भी सुबंत होता है ना। हाँ। अव्ययी है, लेकिन अव्ययी भी सुबंत होते हैं। हाँ। अरे सु आता है अव्यय दाब सुबह सुबह से, से उसका उसका क्या हो लोप जाता हो है? जाता है। लेकिन सुबंत तो है ही ना। हाँ, सुबंत तो लोप है। हो गया तो क्या हो गया? तो चलिए, तो नई सुबंत का का समर्थ सुबंत के साथ, कोई भी हो उसके साथ क्या होता है? समास होता है। और वो समास होता है सच, सच तत्पुरुषः। और वो तत्पुरुष समास होता है। आया कि नहीं? हाँ। इसी को बाबू हम लोग नई तत्पुरुष समास कह देते हैं। इस सूत्र के द्वारा जो होता है ना, हाँ ऐसे कोई संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है जी। कि, लेकिन बात वही है ना, वो नई हाँ, तत्पुरुष नई तत्पुरुष समास समास कह देते कह देते हैं। हैं। तो जाने रहे ना जी। तो यही सूत्र है नई तत्पुरुष समास करने वाला। तो चलो ये बन गया। उदाहरण देखे तो समझ में आया। उदाहरण दिया है हाँ ये अगले वाले सूत्र में दिया। दिया देखो है। न ब्राह्मण, हाँ है कि नहीं? यही विग्रह वाक्य है। न ब्राह्मण, हाँ आया कि नहीं? जी। कि ब्राह्मण नहीं है, नहीं है। न ब्राह्मण, हाँ न ब्राह्मण। हाँ। तो चलो इसका यहाँ पर किया जाए। ये नई का जो बाबू है ना, नई का न ही बचता है। यकार की तो क्या हो जाएगी? लद्यम से संज्ञा हो जाएगी, तस्सलोप असलोप हो जाएगा। तो नहीं रहता है। जी। ये मत कहना रे तो नहीं कहाँ है, ये तो न है, तो नहीं है। नहीं है, आया ना? हाँ, तो जी। चलिए, तो यहाँ पर किया जाए। अलौकिक हाँ। विग्रह पहले करो तब ना समझ में जी। आएगा। अलौकिक विग्रह क्या करोगे बाबू? न ब्राह्मण, हाँ ये लौकिक लौकिक विग्रह। विग्रह। अलौकिक विग्रह हो करो जाएगा न ब्राह्मण सु। न ब्राह्मण सु, ये कर लेंगे। नहीं भी बोल सकते हैं। यकार का तो अलंत्यम से लद्यम से लोप, लोप एक संज्ञा संज्ञा हो करके जाएगी, तस्सलोप असलोप हो जाएगा। लोप हो जाना है, इसलिए मान लीजिए वो नहीं भी बोले तो कोई बात नहीं। जी। और सु भी नहीं बोल रहे हो ना, नहीं वो क्या अव्यय- बोले हैं? न ब्राह्मण सु ये यही बोले। कहीं कहीं टीका ग्रंथ में चाहे कोई कोई आचार्य ऐसे भी बोल देते नहीं सु सु, ब्राह्मण ब्राह्मण सु, सु। तो कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं है। नहीं। लेकिन वो सु हम लोग क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उसका उसका तो तो अव्ययदाप सुबह से लोप हो ही जाएगा पहले ही। इसीलिए अलौकिक विग्रह वाक्य में सु को, उसके सु को नहीं बोल रहे नहीं हैं। बोल रहे। तो चलिए न ब्राह्मण सु, ये कर ले। जी। हो गया? हो गया। नहीं आया हुआ, आया। ये कर लिया। अब यहाँ सूत्र लगाओ, नई सूत्र लग जाएगा। हाँ लग जाएगा। हाँ करो। क्या कहा तो था? नई नई सुबंतम सुबंतम
कौन है नहीं सुबंत यहाँ पर? न न, यही ना है। हाँ। तो उसका किसके साथ? समर्थ सुबंत के साथ। कौन है समर्थ सुबंत? ब्राह्मण सु, उसके साथ समास हो जाएगा विकल्प से सच तत्पुरुष तत्पुरुष समास हो जाएगा। हाँ। समास सत्वात क्या कर लिया जाए? प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और सुको धातु प्रातिपदिक से सु का लुक कर देंगे। ब्राह्मण पदोत्तर जो सु है उसका लुक कर देंगे। समझे? तो क्या स्थिति बनी? न ब्राह्मण, न ब्राह्मण, यही तो बन गया। हाँ। ठीक है ना। चलो तभी अब सूत्र आ रहा है हमारे अनुसार, तो यही ना प्रातिपदिक बन जाता। हाँ, यही बन जाता। अच्छा वो पहले सब देख लो, उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? उपसर्जन संज्ञा न की होगी। न की होगी। क्यों? क्योंकि प्रथमांत पद कौन है समास विधायक शास्त्र में? नहीं है, उससे निर्दिष्ट कौन हो रहा? न हो रहा है। उसी की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और उपसर्जन पूर्वम से पूर्व हो जाएगा। तो न ब्राह्मण, यही स्थिति रहेगी। हाँ। यही प्रातिपदिक हमारा तो बनने जा रहा है, लेकिन सूत्र आ गया न लोपो न यह। कितने पद है देखो बाबू? 2 पद हैं। न लोपः इति प्रथम वचनांतम, न यह इति षष्ठी वचनांतम। यही हो जाएगा। ध्यान रखना बाबू, न के न का लोप होता है, कहना है ना। तो नस्य लोपः, न लोपः समास कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन चूंकि न यह भी उसमें विशेषण देना है ना, इसलिए अलग अलग ही रखेंगे। न लोपः एक पद नहीं मानेंगे, न इति पृथक पदम। कौन विभक्ति का मान लेंगे? कि न इति लुप्त षष्टिकम पदम, लोपः इति प्रथमैक वचनांतम, नयः इति षष्ठीक वचनांतम। षष्ठीक वचनांतम त्रिपदम इदम सूत्रम। 3 पद वाला सूत्र है। चलो अब वृत्ति अन्वय करो, क्या हो जाएगा? नयः, क्या वृत्ति लिखी बोलो ना? नयः नस्य लोपः उत्तर परे, परे अपने जोड़ दोगे कि नय के न का क्या होता है? लोप होता है। लोप होता है। नय के न का लोप होता है, लेकिन कब होता है नय के न का लोप? उत्तर पद परे रहते, उत्तर पद परे रहते, नय के न का लोप होता है। तो चलो हमारी क्या स्थिति बनी थी? न ब्राह्मण, यही स्थिति बनी थी, है ना। हाँ। चलो तो अब यहाँ पर नई का न है कोई? नई का न है, उसका लोप कर दिया जाए। लेकिन कब करेगा? उत्तर पद परे रहते है कोई उत्तर पद पर में ये ब्राह्मण, ब्राह्मण ये उत्तर पद परे रहते, लोप कर देंगे। तो नकार का लोप करोगे ना खाली व्यंजन का, तो क्या रहेगा उसमें? अ रहेगा। तो अब्राह्मण, ये प्रातिपदिक बन जाएगा। इससे सु ले आएंगे, सु को क्या कर लेंगे? सु को ऋतुसर कर देंगे। ब्राह्मण की तरह लिंग चलाएंगे ना, परवल लिंग चलाएंगे तो पुल्लिंग कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? अब्राह्मण, अब्राह्मण। तो वही तो बनाया है, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, अब्राह्मण बन जाएगा कि बन जाएगा। न मनुष्य इति अमनुष्य बन जाएगा। कर लोगे ना सब प्रक्रिया? अरे कुछ नहीं, नई सूत्र से समास करके न लोपो नया से उत्तर पद परे रहते क्या कर लेना? नई के न का लोप कर देना। आया तो अमनुष्य वगैरह सब बन जाएगा। न पशु हुई थी अपशु इत्यादि इत्यादि सब बन जाएगा। आया। चलो एक दूसरा उदाहरण दे, वो दूसरी वो दे रहा है न अश्व। क्या दे रहा है? न अश्व, कि ये अश्व नहीं है, अश्व से भिन्न है ना। तो अश्व नहीं है, तो अश्व मतलब जानते हो ना? घोड़ा। घोड़ा। तो न अश्व, ये लौकिक विग्रह किया, अलौकिक विग्रह करो तुम। न अश्व सु, ये कर लेंगे। न अश्व सु, यहाँ पर क्या कर लिया जाए? अब नई सूत्र से समास कर लेंगे। नई सुबंत हो गया न, उसका समर्थ सुबंत कौन है? उसके साथ विकल्प से समास कर लेंगे। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, शुभ का लुक हो जाएगा। और किसकी उपसर्जन संज्ञा? न की उपसर्जन संज्ञा न होगी, सूत्र की होगी। न की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर लेंगे। न अश्व, न अश्व ये बन जाएगा। कौन सूत्र लग जाएगा? सूत्र लग जाएगा न लोपो नयः, लग ही जाएगा। क्या कहता है ये? नयो नस्य लोपः उत्तर पदे, कि नई के नकार का लोप होता है उत्तर पद परे रहते। क्या है उत्तर पद पर में? उत्तर पद पर में है अश्व, तो नई के नकार का लोप कर देंगे। क्या स्थिति बनेगी? अश्व, अश्व यही बन जाएगा। अब हम तो क्या करते यहाँ पर? अश्व में क्या संधि होती? अतः सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर लेते। लेकिन तभी एक सूत्र और आ रहा है, उसको भी देख लो। क्या आया? तस्मात् नुडचि, तस्मात् इति पंचमेक वचनांतम, नुट इति प्रथमेक वचनांतम, और अचि इति सप्तमेक वचनांतम। आया ना। तो तस्मात् मतलब उससे पर में, यही ना है तस्मात्। तो किससे पर में भाई बताना पड़ेगा ना। तो वही वृत्ति में लिख रहे हैं, देखो तो समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं? लुप्त नकारात् नयः, तस्मात् का अर्थ ही लिख दिए
कि तस्मात् मतलब कस्मात, तो लुप्त नकारात नयः, कि लुप्त हो गया है नकार जिसका ऐसे नहीं से पर में, समझे जी, कि लुप्त हो गया है नकार जिसका ऐसे नहीं से पर में। देखो हमारी क्या स्थिति बनी थी, अश्व, ये बनी थी। तो यहाँ पर ये जो अ है ये कैसा है, ये लुप्त नकार वाला नहीं है कि नहीं, लुप्त नकार वाला नहीं है, लुप्त नकार वाला नहीं मतलब लुप्त हो गया है नकार जिसका ऐसा नहीं, ये अ है कि नहीं है, तो उससे पर में किसको क्या होता है, तो पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, उत्तर पदस्य अजादेहे नुडागमः स्यात्, अजादि उत्तर पद को नुटागम होता है, यही कह रहा है। कैसे उत्तर पद को, अजादि उत्तर पद को नुटागम होता है, लगा नहीं समझे, ठीक है ना, वही लिख रहे, एक बार वृत्ति पढ़ो, लुप्त नकारात नयः परस्य, अपने से जोड़ देना कि पर में उत्तर पद, लेकिन कैसा उत्तर पद, तो विशेषण आगे लिया है उसको पहले बोलो, तो अजादे उत्तर पदस्य नुडागमः स्यात्, अजादि उत्तर पद को नोटागम होता है। यहाँ पर घटा लो, लुप्त नकार वाला नहीं तो कौन हो गया, अ हो गया, उससे पर में जो उत्तर पद है कि नहीं, कौन है उत्तर, तो कैसा है, आजादी है कि नहीं, आजादी है, अच्छा उसके आदि में है, तो उसको नोट आगम कर दो। नोट में तो तुम जानते हो उठा तो न बचेगा, ठीक है, तो कहाँ होगा, उसके आद्यवाय होगा, आदि में होके बैठेगा, तो अश्व के पहले बैठेगा ना, तो नश्व बन जाएगा, और जोड़ के क्या बन जाएगा, अनश्व, ये प्रातिपदिक न अनश्व बन गया। अब क्या कर दिए जाए, प्रातिपदिक तो विसर्ग अनश्वः, आया कि नहीं आया, न अश्वः इति अनश्वः, तो कुछ नहीं किया, इसमें क्या हो गया, अजादि उत्तर पद मिला तो हमने क्या कर दिया, नोटागम कर दिया, है ना, अरे लुप्त नकार वाले नहीं से पर में यदि कैसा उत्तर पद मिला, आजादी उत्तर पद मिला तो उसको नोटागम कर दिए। अच्छा, न ब्राह्मण वाली स्थिति जो थी उसमें अब्राह्मण, वहां पर भी लुप्त नकार वाला नहीं था, था, उससे पर ये ब्राह्मण को नोटागम होगा कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो आजादी नहीं है, उत्तर पद तो है लेकिन आजादी नहीं है, अला निकल गया ना, कि अलादी शब्दों में तो वहाँ सीधे ही क्या कर लोगे, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, और यदि आजादी मान लीजिए उत्तर पद रहेगा तो वहाँ नोटागम भी कर देना है कि नहीं, तो न अश्वः इति अनश्वः, यही तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, चल तो यही तो बन जाएगा जी। फिर यही तो उदाहरण क्या दिया है, अनश्वः, प्रक्रिया समझ में, इसीलिए वो जो बिना सूत्र के वो थोड़ा बहुत नहीं तत्पुरुष पढ़ाते हैं ना, तो वो लोग क्या करा देते हैं, ऐसे समझाते हैं कि यदि हलादी पर में हो तो वहाँ अ जोड़ दो, अब्राह्मण, और यदि आजादी हो तो वहाँ अन जोड़ दो, आया ना, क्या कर दो, अन जोड़ दो, तो अन जोड़ना ही है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा उसमें अ जो है वो बाबू नहीं का न लोप करने के बाद अ बचा, और जो न जो बोल रहे वो नोटागम करना, जो उत्तर पद को हुआ है, ये विवेक आपको होना चाहिए, और फटाक से आपको बनाना होगा तो आप बना ही लेंगे। जैसे कहा जाए न उपस्थित, तो सीधे ही बता दो क्या बन जाएगा, अनुपस्थित, कि छात्र अनुपस्थित है, मतलब उपस्थित नहीं है, न उपस्थित इति अनुपस्थित, तो उपस्थित ये जो उत्तर पद था वो कैसा था, आजादी था, इसलिए अनजोड़, तो अनुपस्थित, तो फटाक से बनाना हो तो बना लेना, लेकिन पता होना चाहिए सूत्र से कि क्या क्या काम हुआ है, समझे। ऐसे ही न उपस्थिति ही इति अनुपस्थिति ही बन जाएगा, न उपलब्धि ही इति अनुपलब्धि ही, कहते हैं ना, उपलब्धि नहीं मिली, नहीं है, उपलब्धि कुछ नहीं है, तो अनुपलब्धि ही, इस तरह से बन जाएगा सब जगह, सरल है ये। तस्मात् नूढ़चि लगा कि नहीं लगा, ये ध्यान रखना, तस्मात् से किसको लिया है, पकड़ा है, लुप्त नकारात नयः, लुप्त नकार वाला नहीं, उससे पर में कैसे उत्तर पद को, आजादी उत्तर पद को नोटागम होता है। चलिए तो अनश्वः बना लिया। चलो एक और तुमको दे, न एक धा, क्या कर लेंगे, न एक धा, ये करना है कि नहीं, न एक धा, तो क्या रूप बन जाएगा, तुम सीधे ही बना दो, अनेक धा, आया कि नहीं, इसमें एक धा भी अव्यय है, क्या है, एक धा भी अव्यय है, इसलिए इसका अलौकिक विग्रह बोलोगे ना,
तो ध्यान रखना, उसमें ये नहीं बोलना कि एकधा सु नहीं करना। क्या बोलोगे? न एकधा इति लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? न एकधा यही रहेगा। तो समास कर लेंगे किस सूत्र से? नई समाज से समास कर लेंगे, नई सूत्र से, नई सूत्र से आराम से नई सूत्र से समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, शुभ लुप्त तो करना नहीं है क्योंकि दोनों सु का अव्यादाप सुपा से ही लुप्त हो चुका है, तो क्यों करेंगे? न एकधा यही रहेगा। कौन सूत्र लगाया जाए? ये न लोपो नया, नई के नकार का लोप, वो तो करना ही है, चाहे आजादी उत्तर पद हो चाहे अलादी हो, वो तो सामान्य रूप से उत्तर पद ही मांग रहा, तो नई के नकार का लोप कर ही देना, उत्तर पद परे रहते हैं। तो चलो नई के नकार का लोप कर दिया, तो क्या बचा? अ एकधा, ये बन गया। अब कौन लगा दिया जाए? अब ये तस्मान नुडची, क्योंकि आजादी उत्तर पद है, आजादी उत्तर पद है, तो ऐसे लुप्त नकार वाले नई से पर में आजादी उत्तर पद को नोट कर दिए जाएंगे, तो नेकधा बन जाएगा। अनेकधा बन गया। अब इसे भी मान लीजिए सु लाएंगे तो अब ये होने के कारण लुकी हो जाना, तो अनेकधा ये रूप बनेगा ना। चलो यही है, तो ध्यान रहेगा, ऐसे कोई भी बना लोगे ना। चलिए अब क्या लिख रहे हैं कि नैकधा, ये नैकधा, अरे बाप रे, कोई ऐसा रूप बनाए है, नैकधा रूप बनाए है, ऐसा कैसे बनेगा? नैकधा जब न का लोप नहीं होगा तभी होगा। न का लोप क्यों नहीं होगा? न का लोप क्यों नहीं होगा? विकल्प से थोड़ी कर रहा था, नित्य कर रहा है। हाँ जी जी। न एकधा ये विग्रह करोगे तो क्या रूप बनना चाहिए? अनेकधा ये रूप बनना चाहिए, अनेकधा बनना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा मिलता है नैकधा। तो ये कैसे बनेगा भाई? अरे क्या इसमें छोड़ रहे हैं? न का लोप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ। ऐसे कैसे भाई? हो ही जाएगा ना, न लोप नया से लोप नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो देखो क्या लिख रहा है, नैकधा कैसे बनेगा, तो उसकी प्रक्रिया लिख रहा है, ध्यान से देखना जी। नैकधा इत्यादो न शब्देन सह सुप सुपा इति समास। ध्यान रखना बाबू, ये नैकधा बनाया ना, तो वो ए लड़के थोड़ा धीरे बोलो बाबा, हल्ला गुल्ली नहीं करो। नैकधा, हाँ नैकधा बनाया जी, नैकधा बनाया ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे थे? नैकधा क्या बनना चाहिए? न एकधा हमारे अनुसार करे तो क्या बनना चाहिए? अनेकधा ये बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो फिर नैकधा प्रयोग जो मिलता है तो वो कैसे बना है, तो उसका वो उपपत्ति दे रहा है कि कैसे बनेगा। तो कह रहे हैं कि ये नैकधा जो बनाया है ना, उसमें नई के साथ समास नहीं किया गया है, ध्यान रखना। निषेधार्थक एक तो नई अव्यय भी है और एक केवल न अव्यय भी है, ध्यान रखना जी। निषेधार्थक नई अव्यय भी है और केवल न अव्यय भी है, तो न शब्द के साथ समास करेंगे। समझ में आया? न के साथ न एकधा जो बोल रहे हैं ना, तो वो न कौन सा? नई का न नहीं है, न जो एक अलग अव्यय है उसी के साथ समास करेंगे। ये भी निषेध का ही वाचक है, जैसे नई निषेध का वाचक है, ऐसे ये भी अर्थ वही बताता है, लेकिन उसके साथ करेंगे। आया कि नहीं? तो अब प्रश्न होगा कि भाई समास कैसे, किस सूत्र के द्वारा करोगे? क्योंकि ये नई सूत्र तो क्या कहता था? नई सुबंध का समास करता था। केवल न सुबंध होगा तो उसका समास नहीं होगा, इससे तो नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। तब फिर वो किससे करेंगे? तो कहा कि भाई पहले जो एक सूत्र शुरुआत में गया था ना, केवल समास में सहसोपा, उससे कर लेंगे। उसको तो कोई वो नहीं है, सुबंध का समर्थ के साथ समास होता है है ना। तो सुबंध करके ये न सुबंध हो जाएगा और उसका एकधा सुबंध के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा, उससे कर लेंगे। आया कि नहीं? अब उससे जब कर लोगे तो अब तो वहां पर ये ध्यान रखना, प्रक्रिया चलाओ। क्या करोगे? न एकधा अलौकिक विग्रह यही ना होगा, सु का तो लुक कर दिए। अब समास कर लिए सह सुपा से, कौन सा समास? केवल समास। तो चलिए समास कर लिए, समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी और शुभ तो करना नहीं है। चलो, और न का पूर्व प्रयोग भी कर लिए, न एकधा ये बन गया। अब यहाँ पर ये न लोपो न यह लगेगा, नकार का लोप करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उत्तर पद तो पर में है, वो कहता है कि नई के नकार का लोप होता है, न के नकार का लोप नहीं होता है। समझ में आया? तो चलिए नकार का लोप तो होगा नहीं। तो अब तस्मा नूढ़ वगैरह लगना ही नहीं, क्योंकि लुप्त नकार वाला नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलना। तो न एकधा में क्या कर ले? संधि कर ले। क्या संधि कर ले? वृद्धि रेजी से वृद्धि कर लेंगे, नहीं कधा
सुलाएंगे, सुका सुपर से लोग कर देंगे, नई कधा ये बनेगा। तो वही लिखे थे नई कधा इत्यादो तू, मतलब ऐसे स्थलों में तो क्या करेंगे, न शब्दे न सह सुप सुपा इति समासः, न शब्द के साथ कोई सूत्र से सुप सुपा मतलब सहसुपा, इस सूत्र से समास हो जाएगा तो नई कथा बन जाएगा। अरे प्रयोग मिलता है तो बताना पड़ेगा ना कि कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ यदि इसके अनुसार चलेंगे तो क्या बनना चाहिए, न एक कथा का अनेक कथा ये बनना चाहिए, लेकिन नई कथा प्रयोग जो मिलता है तो कैसे बनाएंगे, तो वही लिख दी है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो गया, चलिए वही तो कह रहे हैं। फिर आगे फिर आया कुगति प्रादयः, हाँ ये अगला दूसरा सूत्र आ गया, ठीक है ना, कुगति प्रादय बन गया। ये नहीं तत्पुरुष समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी प्रयोग होगा तो कर लोगे ना सब जगह, इसका भरसक हम लोग हिंदी आदि में भी तो प्रयोग करते हैं, आया कि नहीं आया? चलिए तो ध्यान रखना है, अलादि यदि उत्तर पद रहेगा तो अ के साथ करके जोड़ के शब्द तुरंत बना ही लेंगे, है ना। और यदि आजादी रहेगा तो अनुटागम भी कर लेना, तो अन जोड़ देना, और न जोड़ के अन जोड़ देना, क्योंकि अनुटागम भी करना। तो बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं, सरल है ये। चले आगे चले, फिर कुगति प्रादयः, कुगति प्रादयः यही तो आया, कुगति प्रादयः। चलो बाबू, ये भी समास करने वाला ही सूत्र है कि नहीं? कितने पद है देखो, एक ही पद है, कुगति प्रादयः इति प्रथमा बहुवचनांतम, अरे हो जाएगा ना। तो देखो तीन है इसमें, कु गति और प्रादि, तीनों का कौन समास कर लिया जाए? यहाँ पर इतरेतर द्वंद्व समास कर लेंगे, तो कुगति प्रादयः बन जाएगा ना, बन जाएगा। चलो यही है। तो एक पद मिल गया प्रथमा का, हाँ एक पद मिल गया, नहीं मिला मिल गया ना, तृतीयांत तो नहीं है कोई, तो वही सुबंत ना आ ही रहा, कर लो। कुगति प्रादयः, तीन है इसमें, कु है, गति है और प्रादि, आया ना। कु एक अव्यय है, जान लो पहले से ही, कु क्या है, एक अव्यय है, आया ना। तो कु का फिर गति तो गति संज्ञा पता ही है, गतिश्च सूत्र से किसकी हो जाती है, गति संज्ञा प्रादि योगी हो जाती है ना। क्रिया योग में प्रादि की गति संज्ञा होती है, गतिश्च सूत्र से। और भी गति संज्ञा करने वाले सूत्र हैं, तो उन सब गतियों की क्या होती है, गति समास करना है। और प्रादि भी ले लिए, प्रादि 22 तुमको पता ही है, प्रपरा। तो इन तीनों का कुगति प्रादयः किसके साथ, समर्थ सुबंत के साथ, समस्यन्ते बहुत है ना, इसलिए समस्यन्ते कर देंगे। देखो वृत्ति क्या लिखी है, एते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते, एते मतलब के कुगति प्रादयः सुबन्ताः, जोड़ दिया जाएगा, तो कुगति प्रादयः सुबन्ताः समर्थेन सुबन्तेन सह, वह न कह के नित्यम कह रहे, तो चलो नित्यम कह रहे तो नित्यम समस्यन्ते, नित्य ही समास होगा। लगा जी, नहीं लगा? क्या समझे बाबू, वृत्ति बोलो। कुगति प्रादयः सुबन्ताः समर्थेन सुबन्तेन नित्यम समस्यते, समस्यते बहुवचन है, बहुवचन है, नित्यम समस्यन्ते है ना। सच तत्पुरुषः, तत्पुरुष ही कहलाएगा, तत्पुरुष समास ही हो रहा है ना। तो चलो अब सबके उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले कौन है, कु है, तो कु का देने जा रहे हो, नित्य समास है ना बाबू, नित्य समास है। तो नित्य समास किसको कहेंगे, या तो विग्रह ही ना हो, या तो अश्वपद विग्रह हो, तो वही अश्वपद विग्रह दिखाने जा रहे हैं। क्या दे रहे, पढ़ो, कुत्सितः पुरुषः, ये दे दिया है ना, कुत्सितः पुरुषः, अश्वपद विग्रह देने जा रहे हैं। तो चलो, कुत्सितः पुरुषः दुष्ट पुरुष, निंदित पुरुष, कुत्सित मतलब निंदित पुरुष जो होता है उसी को कहा जाएगा, तो निंदित पुरुष, तो कुत्सितः पुरुषः ये कर लिया। अलौकिक विग्रह किया जाए तो कुत्सित अर्थ में बाबू कौन रख लिया जाए, कु रख लेंगे। कुत्सित अर्थ में कु का ना समास कहा था, तो कु जो अव्यय है वो कुत्सित अर्थक कु का क्या कर लिया जाए, समास कर लिया जाए। इसके साथ पुरुष सु, इसके साथ समास कर लिया जाए। तो अलौकिक विग्रह बोलो, कु पुरुष सु, क्योंकि कु का सु, तो सु का तो क्या कर दिया, आप सुबह से लुक हो जाएगा, अब बार बार नहीं ना बताएंगे, समझ में आ रहा है। तो कु पुरुष सु ये बन लिया, और ये बन गया। अब क्या कर लिया जाए, इसका समास कर लिया जाए। तो करो घटाओ, यहाँ पर क्या है, कु है, कु सुबंत का समर सुबंत पुरुष सु के साथ समास कर लिया जाए, नित्य ही करना।
और तत्पुरुष तत्पुरुष समास समास है। है। तो चलो समास कर लिया, समासत्वात् समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, फिर सुबो धातु प्रातिपदिक प्रातिपदिकों है, से पुरुष पदोत्तर जो सु है उसका लुक कर देंगे। लुक कर देंगे। अरे एक ही है ना, हाँ, इसीलिए हाँ, बोल एक दे ही। रहे हैं कि पुरुष पदोत्तर जो सु है उसका लुक कर देंगे। तो लुक कर दो भैया। तो क्या बचा? कु पुरुष, ये बन गया। उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन किसकी संज्ञा हो कु की जाएगी? हो जाएगी और उसका पूर्व प्रयोग कर लेंगे। पूर्व तो प्रयोग कर लेंगे। कुपुरुष, कुपुरुष, ये बन बनेगा, जाएगा। हाँ। अब क्या किया जाए? प्रातिपदिक है प्रातिपदिक है ही, ही, तो परवल्लिंग चलाएंगे, पुरुष के पुरुष अनुसार का। पुल्लिंग पुल्लिंग चलाएंगे, तो तो सुरु तो विसर्गो विसर्गो कुपुरुष, कुपुरुष, तो वही तो लिखा है। कुत्सितः पुरुषः बराबर कुपुरुष, आया कि नहीं? हाँ। कुपुरुष, कुपुरुष मतलब वो निंदित पुरुष, निंदित पुरुष, कुत्सित पुरुष, दुष्ट पुरुष, यही ना हो जाएगा। जी। तो चलिए यही कर लिए, समझे? हाँ। तो देखो नित्य ही ना समास हो रहा है। हाँ, नित्य हो समास रहा तो हम किसके साथ? कु के साथ कर रहे हैं, लेकिन विग्रह हमने किसके साथ दिखाया? कुत्सित के साथ, कुत्सित के कुत्सित साथ के साथ दिखाया। दिखाया। तो अश्वपद विग्रह हो गया। हाँ, अश्वपद नित्य विग्रह समास है ही, तो नित्य ही कर रहा था। लग गया? जी लगा। ऐसे इसके कु के बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं बाबू, जी है ना? हाँ। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। इसमें एक पुरुष में एक कुपुरुष बना है ना, हाँ। सिद्धांत कौमुदी वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर एक और भी सूत्र आता है, समझे रहे ना? विभाषा पुरुष है, क्या? विभाषा पुरुषे, देख लेना वो क्या सूत्र जी। है, वृत्ति क्या है, हम सीधे सीधे बता दे रहे हैं। पुरुष उत्तर पद परे रहते हैं, विकल्प से कु को का आदेश भी होता है। कु को क्या हो जाता का है? आदेश हो जाता है, का आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? का पुरुष, ये भी बन जाएगा। विकल्प से कर रहा है, हाँ। तो ये तो बनेगा ही आपका कुपुरुष। लेकिन और का पुरुष ये भी बन जाएगा कब? जब पुरुष उत्तर पद पर में होगा, तभी करेगा। हाँ। विभाषा पुरुष है, जी। और कोई वक्त नहीं चलेगा। नहीं, हाँ। तो चलो ध्यान रखना, एक बता दिए का पुरुष भी प्रयोग मिलता है शास्त्रों में। तो का पुरुष मतलब क्या? कुत्सितः कुत्सितः पुरुष। पुरुषः। अरे कु के साथ समास करेंगे, कु को का आदेश का कर दो, कर देंगे, हाँ। तो का का पुरुष, पुरुष हाँ, बन जाएगा। बन जाएगा, जी। चलिए अब ये कु के तो और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे कुबुद्धि नहीं कहते हमको, हाँ। क्या कुबुद्धि सूझी, हाँ, तो हाँ। कर लो। इसमें क्या बन जाएगा? कुत्सितः, कुत्सित बुद्धि स्त्रीलिंग है ना, उसको ध्यान रखो। जी, जी, कुत्सिता कुत्सिता बुद्धि ही, निंदित हाँ, बुद्धि, निंदित खराब बुद्धि, बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, हाँ। ये कर लेंगे। अलौकिक विग्रह क्या कर लोगे? कु बुद्धि सु, ये सब करके क्या रूप बन जाएगा? कुबुद्धि ही, कुबुद्धि ही बन जाएगा। बन जाएगा। कि कुबुद्धि हमको क्या सूझी कहते हैं हाँ, ना, हाँ। तो कुबुद्धि में कौन सूत्र से समास हुआ है? ये कुगति प्रादयः इसी सूत्र से समास हुआ है। कुबुद्धि ही। और क्या क्या बनता है? और भी तो बनता है। हाँ। कुदासः, कुदासः, कुत्सितः दासः, कुदासः, खराब दास, खराब दास, निंदित हाँ, निंदित दास, है ना? जी। कोई सेवक है मान लीजिएगा, निंदित है, हाँ। खराब है ना, दुष्ट है, तो उसको कहेंगे कुदासः। कुदासः। आया कि नहीं? हाँ। फिर कुसंग नहीं कहते हैं? हाँ, कुसंग कहते हैं। कुसंग तो कुसंग। क्या है? यही सब समाज जी। के उदाहरण है सब। हाँ। कु के साथ ही समाज। कुत्सितः संगः इति इति कुसंग। कुसंग, ये कौन बनता नहीं, है? नहीं। संस्कृत बोल रहे हो कि हिंदी बोल रहे हो? कुत्सितः संगः इति कुसंगः। कुसंग, किसको कुसंग हो गया है? मतलब क्या हो गया है? क्या बोलते हैं? खराब संग खराब हो संग गया है, यही ना उसका जी। मतलब होता है। तो कुत्सितः संगः संगः, कुसंगः, कुसंगः। ऐसे कितने सारे बन जाएंगे ना, बन जाएगा। हाँ। कुमनुष्य, कुमनुष्य, कुसंगः, कुबुद्धि, कुदासः, कुदासः, कुकर्म, कुकर्म, कुत्सितम कर्म, कुत्सितं कर्म, है ना? हाँ, निंदित कर्म, कर्म। कुत्सितम कर्म कर्म। इति इति कुकर्म। कुकर्म, ये तो बन बन जाएगा। जाएगा। कितने सारे बनेंगे। हाँ। चलो, तो ऐसे देखना, अपने से भी देखना चाहिए। अब समाज पढ़ रहे हो तो ऐसे शब्द ढूंढना चाहिए कि हम लोग प्रयोग करते हैं, देखोगे तो मिलेगा ना। चलो अब किसका देखना है? कु का हो गया ना, कु का हो गया। अब गति, गति का। तो गति संज्ञक, गति का भी, गति सुबंध का गति भी, सुबंत का भी समर्थ सुबंत के साथ विकल्प नित्य समास होता है। नित्य समास होता है। आया कि नहीं? हाँ। तो नित्य समास होता है। तो चलो क्या ये दे रहे हैं हम? ये दे रहे हैं। चलो हम लोगों ने तो एक गतिष्ठ सूत्र से जान रहे हैं ना, हाँ, हाँ। हम लोग अपने से पहले एक जी। उदाहरण देख लेते ले। हैं। आया कि नहीं? हाँ। तो गति के किसकी होती है? गतिष्ठ से गतिष्ठ क्रिया योगे क्रिया योगे प्रादयः प्रादयः गति संज्ञा स्युः। कि क्रिया के योग में प्रादियोगी प्रपरा 22 जो है, हाँ, उनकी गति संज्ञा होती है। क्रिया योग में ध्यान रखना जी, बाबू, हाँ, है ना? हाँ। तो चलो जैसे उदाहरण देखे, जैसे प्रकर्षेण कृत्वा, करते हैं कि नहीं हाँ, करते? करते हैं। क्या? प्रकर्षेण कृत्वा। ये कर लिया।
अलौकिक विग्रह क्या कर लिया जाए? प्रकृत्वा, क्योंकि कृत्वा विक्तांत होने के कारण अव्यय है, अव्यय है, तो उसका अव्यय सुबह से लुक हो जाता है, प्र के भी सु का लुक हो जाता है, तो प्रकृत्वा, यही अलौकिक विग्रह बोला जाएगा। जी, यही बोला जाएगा क्या कि प्रकर्षेण कृत्वा इति लौकिक विग्रह, प्रकृत्वा इति अलौकिक विग्रह, ये कर लिया। ठीक। अब यहाँ पर ये प्र जो है वो प्रादि है, प्रादि है, क्रिया का योग भी है, क्रिया का योग है, क्रिया है ना, क्रिया है, उसका योग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्र की गति संज्ञा हो जाएगी, गतिश्च सूत्र से गति संज्ञा हो जाएगी, तो गति संज्ञा हो जाएगी, तो इस गति का क्या कर लिया जाए? का ये सुबंत कृत्वा के साथ नित्य समास कर लेंगे, कर लिया जाए, तो प्रकृत्वा का समास कर लेंगे, समास क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, तो प्रातिपदिक संज्ञा कर लो, शुभ लुक तो करना नहीं है। चलो समास हो गया, तो अब क्या फर्क पड़ेगा? प्रकृत्वा बन गया, अब तो हमको लग रहा है वो सूत्र लग जाएगा, समासे नई पूर्वेक वो ल्यप। क्या कहता था ये कि अव्यय पूर्व पदक समास हो, लेकिन कैसा? नई समास से भिन्न कहा था, नई समास से भिन्न। तो अव्यय पूर्व पदक समास कौन हुआ यहाँ पर? ये जो हमारा बना है, क्या बना है? प्रकृत्वा, ये बना है, तो ये अव्यय पूर्व पदक समास है। पूर्व पद क्या अव्यय है? कौन? प्र। अरे उत्तरपित भी अव्यय रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कृत्वा भी अव्यय है, लेकिन हमें उससे लेना देना नहीं है। अव्यय पूर्व पदक समास होना चाहिए, तो अव्यय पूर्व पद में है ऐसा समास हुआ। ये कौन? तत्पुरुष समास हुआ। कौन? ये प्रकृत्वा, ये हुआ। और अनय समास है कि नहीं? नई समास से भिन्न है। तो ऐसे समास के विषय में क्या होता है? त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होता है। तो कृत्वा में त्वा जो है, उस त्वा के स्थान में ल्यप आदेश कर देंगे। ल्यप में ल और प की द्वितीय संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाएगी। अब क्या बचेगा? य बचेगा। तो क्या स्थिति बनोगी? बोलो। प्रक्रिय, यही ना बन गया। क्या बना? प्रक्रिय। रिक्त्वा के स्थान पे ल्यप किया और कुछ नहीं ना किया है। कृत्वा में जो त्वा था, उस त्वा के स्थान पर ल्यप कर दिया है। लेकिन कब कर पाएंगे? जब ये समास होगा तभी ना कर पाएंगे। ध्यान रखना, ये प्रकृत्वा का जब समास किए तभी ना अव्यय पूर्व पदक समास हुआ। ये अव्यय पूर्व पदक समास हुआ, तो समास हो गया। तो अब यहाँ पर त्वा के स्थान पर ल्यप कर दिए, तो ल्यप का य रहेगा, तो प्रक्रिय ये बन जाएगा। अब ल्यप प्रत्यय जो है वो क्या है? पित है। और त्वा में जो कृत्व धर्म था वो ल्यप में भी आ जाएगा। तो कौन सूत्र लग जाएगा? रस्वस्य पिति कृतित्व, पित कृत प्रत्यय पर में ना, जो पित भी है और कृत भी है। कृत कैसे है? तो उसमें त्वा के स्थान पे हुआ, तो उसमें कृत्व धर्म आ जाएगा। कौन धर्म? कृत्व धर्म है। पहले क्या बोले? तत्व बोले थे। कृत्व धर्म भी आ जाएगा। ठीक है ना? तो पित कृत प्रत्यय पर में है, तो इस रस्व क्री के री को क्या कर दिया जाए? तुकागम कर लेंगे। तुकागम कर दिया जाए। तुक का त रहेगा, कृत्वा अंत में होगा, तो क्या बन जाएगा? कृत्य। ये रहेगा। क्या स्थिति बनेगी? प्रकृत्य बन गया कि नहीं? अब इससे प्रातिपदिक बन गया। इससे सु लाएंगे, सु का तो क्या हो जाएगा? अव्यय सुबह से लुक हो जाएगा, क्योंकि ये भी अव्यय है ना। और एक त्वा धर्म आ जाएगा, तो ही माना जाएगा, तो इसलिए सु का अव्यय सुबह से लुक हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? प्रकृत्य। ये वहीं पर यही तो उदाहरण दिया था। कहाँ पर? यही उसमें ल्यप आदेश करने के बाद कौन सूत्र? समासे अनय पूर्वेक तो ल्यप। समासे अनय पूर्वेक तो ल्यप, इसी सूत्र में यही तो काम था। प्रकृत्य। तो कौन समास हुआ वहाँ पर? कौन सूत्र से हुआ है समास? कुगति प्रादय से। तो किसका किसके साथ किया है? गति सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास किया है। इसको गति समास कह देते हैं। शॉर्ट में क्या कह देते हैं? गति समास कह देते हैं। गति समास कह देते हैं। समझ में आया? कुछ आया? नहीं आया? चलो, तो ऐसे ही और भी हो जाएंगे ना? जी। नहीं हो जाएंगे? चलो, तो अब आगे क्या सूत्र आ रहा है? पढ़ो उसको।
उर्यादि। तो ये लगा कि नहीं? कौन कुगति प्रादेय में किसका किसका उदाहरण देखे? कु सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास का और गति सुबंत का। तो गति चूंकि गतिष्ठ सूत्र से प्रादियों की हुई थी तो वो भी गति है, तो क्रिया के योग में है, ध्यान रखना। क्रिया के योग में प्रादि की गति संज्ञा होती है, तो उस गति का भी समास का उदाहरण देखे। क्या देखे? प्रकृत्य। उदाहरण याद रखो। चलो अब ये सूत्र क्या आ रहा है, पढ़ो। उर्यादि च्विडाचश्च। उर्यादि च्विडाचश्च है ना? उर्यादि च्विडाचश्च दो पद है बाबू। डाचह तक एक पद हो जाएगा ना? उर्यादि च्विडाचह, डाच का डाचह बनाया है। इति प्रथम बहुवचनान्तम और च इति अव्ययम, दो पद है। उर्यादि च्विडाचह, तो कौन कौन है इसमें देखो? उर्यादि, उरी है आदि में जिसके। क्या? उरी है आदि में जिसके। ऐसा उर्यादि कोई गण है, वो हो गया। फिर दूसरा क्या है? च्वी। च्वी प्रत्यय है बाबू। च्वी प्रत्यय है, तो प्रत्यय ग्रहण है, तदंत ग्रहणम, तो च्यंत हो जाएगा। च्यंत या तो च्वी प्रत्ययांत ऐसे बोल दो, आया ना? और डाच, डाच भी क्या है? प्रत्यय है, तो प्रत्यय ग्रहण है, तदंत ग्रहण, तो डाच प्रत्ययांत। इन तीनों को कुछ काम करने जा रहा है। क्या लिख रहा है? वृत्ति पढ़े तो समझ में आएगा ना क्या कह रहे हैं। उर्यादयः च्वियन्ताः डाजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः। अरे वो गतिष्ठ सूत्र के बाद वाला सूत्र है। गतिष्ठ सूत्र से तो किसकी गति संज्ञा होती थी? क्रिया योग में प्रादि की गति संज्ञा होती थी। तो वो 1-4-60 का था। हाँ, तो गतिष्ठ कहाँ का सूत्र बताए? 1-4-60 का। 60 का है, ये 1-4-61 है, तो वही उसी की ये भी गति संज्ञा करने वाला ही सूत्र है। किसकी करता है? तो ध्यान देना, वो तो क्रिया योग में प्रादि की करता था। ये भी क्रिया योग में ही कर रहा है। देखो लिखा है ना क्रिया योगे, लेकिन किसकी कर रहा है? तो 3 चीज बताई। एक तो उर्यादि गणपठित शब्दों की, और दूसरा च्वी प्रत्ययांत की, और डाच प्रत्ययांत की। इन तीनों की क्या करता है? क्रिया योग में गति संज्ञा करता है। तो वही तो वृत्ति लिखी है, सीधी सीधी पढ़नी नहीं आती है। उर्यादयः च्वियन्ताः, अरे च्वी और अंत करके संधि कर ली, यही कोई चीज तो नहीं बोलना था है। उर्यादयः च्वयन्ताः डाजन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञाः स्युः। आया ना? वही गति संज्ञा करने वाला सूत्र है। अरे जब गति आप जान लिए, अब न गति सुबंध का समर सुबंध के साथ करोगे। हमने तो गतिष्ठ से प्रादि की हो रही थी, तो एक उदाहरण उसको लेकर के दे दिया। ये अपनी ओर से दे रहा है। गति संज्ञा करने वाले और भी सूत्र है, ये एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो उन गति सुबंधों की क्या होगी? समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। वो कौन सूत्र से? ये कुगति प्रादय। समास तो वही करेगा ना, ये तो गति संज्ञा कर रहा है। देखो उदाहरण दे तो समझ में आएगा ना। क्या दिया है? उरी कृत्य आया ना? तो लौकिक विग्रह किया जाए ना, तो उरी कृत्वा यही ना किया जाए कि स्वीकृत्वा, उरी कृत्वा। यही उरी मतलब स्वीकार अव्यय है, स्वीकार अर्थ में उरी ये अव्यय है। तो उरी कृत्वा यही लौकिक विग्रह कर लिया जाए, क्योंकि अलग अलग रहेगा तब तो लेप नहीं ना करेगा, समास होगा तभी ना लेप करेगा, तब तो कृत्वा ही बोला जाए। तो चलिए, तो अलौकिक विग्रह करो। क्या करोगे? उरी कृत्वा, यही अलौकिक विग्रह, क्योंकि उरी भी स्वीकार अर्थ में क्या है? अव्यय है, और कृत्वा तो क्वांत अव्यय है ही। दोनों सुखा तो अव्यय अलौकिक विग्रह में वो बोलेंगे नहीं, तो उरी कृत्वा यही बन गया। ये उरी की कौन संज्ञा हो जाएगी? उरी की है उर्यादि चष्ट। इस सूत्र से क्रिया योग में कृत्वा ये क्रिया है, तो उसके योग में उरी की क्या हो जाएगी? गति संज्ञा हो जाएगी। प्राद गतिष्ठ सूत्र से होगी नहीं, उसकी नहीं। वो तो कहता है कि क्रिया योग में प्रादि की होती है। 22 उसी की होती है, उरी की नहीं होगी। तो उरी की सूत्र कर देगा। तो चलो कर दिया, तो गति संज्ञा हो गई। अब समास भी कर लिया जाए कि गति सुबंध कौन हो गया? गति सुबंध हो गया उरी दीर्घ हुए भाई, ध्यान दो। उरी ये गति सुबंध हो गया। उसका
समर्थन कौन है? कृत्वा, उसके साथ समास कर लिया जाए। समास के साथ प्रातिपदिक संज्ञा भी हो जाएगी। शुभ लुक तो करना नहीं है, लेकिन समास करने से अब क्या हो जाएगा? समास वो अव्ययी पूर्व पदक समास है ना ये? अव्यय पूर्व पदक कौन अव्ययी पूर्व पद में है? अव्यय पूर्व पद में यहाँ पर उरी, तो अव्ययी पूर्व पदक समास है और नई समास से भिन्न है। तो उस समास के विषय में क्या कर लेना? त्वा को ल्यप आदेश कर देना, ल्यप कर देना। प्रक्रिया सेम रहेगी। त्वा को ल्यप कर दो, ल्यप का य रहेगा और रस्व से तुक कर लेंगे तो कृत्य बन जाएगा। पूरी कृत्य सु आएगा तो सु का अव्यय सुबह से लोग कर देंगे तो क्या रूप बनेगा? पूरी कृत्य। क्या अर्थ हो जाएगा? कि स्वीकृत्य, स्वीकार करके। आया कि नहीं आया? पूरी कृत्य मतलब स्वीकार करके, स्वीकार करके, स्वीकृत्य, पूरी कृत्य, यही ना हो जाएगा। ऐसे ही उरी गण में, उरी का गण है ना पूरा, देख लेना। उरी आदि गण तुम देखना कौन कौन शब्द है, उसमें आगे ही एक है उररी। उररी है ना? क्या है? उररी, ये भी है वो उरी आदि गण में। तो उसकी भी क्रिया योग में क्या हो जाएगी? गति संज्ञा हो जाएगी। तो उसका भी मान लो कृत्वा के साथ समास करोगे तो क्या रूप बन जाएगा? उररी कृत्य, यही ना बन जाएगा। उरी की जगह उररी रख दिया, उसका भी स्वीकार ही अर्थ है। तो उरी कृत्य, उररी कृत्य, ये सब रूप बन जाएंगे। तो कौन समास हुआ इन सब में? यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सूत्र से? कुगति प्रादय सूत्र से। और गति का हुआ है ना? गति का हुआ, तो इसलिए इसको गति समास भी कह देते हैं। तो ध्यान रखना है जी। और ये सब समासों के नाम भी ध्यान रखो। कोई कहे गति समास तो फिर कहोगे अरे गति समास कौन होता है? अरे कुगति प्रादय से जो गति सुबह का हो रहा है ना, उसको गति समास कह देते हैं शॉर्ट में। आया कि नहीं? तो चल यही कर दिया, हो गया। तो ये उरी आदि के गति संज्ञा कर दिया। अब दूसरा क्या दिया था? च्वंत, च्वी प्रत्ययांत की भी क्रिया योग में गति संज्ञा होती है। तो वही गति संज्ञा करेंगे और उसका फिर समास करेंगे। तो उदाहरण देंगे ना, क्या दे रहे? पढ़ो। शुक्ली कृत्य, शुक्ली कृत्य। तो ये शुक्ली, ये च्वी प्रत्ययांत है। तद्धित में सूत्र आएगा कृपवस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वीही, च्वी प्रत्यय करने वाला सूत्र है, सूत्र आएगा। तद्धित में अंतिम में ही है। आया कि नहीं आया? तो चलो, तो वो सब करके वो च्वी प्रत्यय करके क्या बनेगा? शुक्ली, ये बनता है उसका च्वी प्रत्ययांत का रूप। आया कि नहीं आया? तो चलो उसकी ये च्वी प्रत्ययांत है। तो इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? इसकी क्रिया के योग में गति संज्ञा हो जाएगी। गति संज्ञा हो जाएगी तो उसका फिर समास भी कर लिया जाएगा समर्थ सुबंध के साथ। लगा कि नहीं लगा? लगा। तो चलो अब यहाँ पर करो उदाहरण। तो इन्होंने मैंने शुक्ली कृत्य, इसका विग्रह करो। क्या करोगे? शुक्ली कृत्वा। कृत्वा, शुक्ली मतलब क्या? शुक्ली मतलब क्या? अरे शुक्ली मतलब क्या? च्वी प्रत्यय करके वो शुक्ली बना, उसका अर्थ क्या है जानना पड़ेगा ना। तो अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, ये करना। क्या करोगे? अशुक्लम शुक्लम कृत्वा। शुक्ल मतलब क्या होता है? सफेद। तो कोई चीज क्या थी? अशुक्ल थी, मतलब सफेद नहीं थी, काली थी, पीली थी, कुछ अन्य रंग की थी। तो उसको अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, अशुक्ल जो चीज थी, जो सफेद नहीं थी, उसको सफेद करके, ऐसा होगा ना। ध्यान रखना। वो च्वी प्रत्यय वाला सूत्र और ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, यही ना बोलोगे। क्या? अशुक्लम शुक्लम कृत्वा। क्या मतलब? कि अशुक्ल को शुक्ल करके, यही अर्थ हिंदी में यही निकला। तो चलो, अरे दीवार आदि मान लीजिए सफेद नहीं है, उसको चूने आदि के द्वारा रंग दिया जाए। तो जो शुक्ल नहीं था उसको शुक्ल कर दिया है कि नहीं? तो अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, ये कर लिया। अलौकिक विग्रह क्या करोगे? अलौकिक विग्रह करो तो च्वी प्रत्ययांत का ही न करना है। तो च्वी प्रत्ययांत कौन है? शुक्ली, ये है। तो उसका कृत्वा के साथ समास कर लो। शुक्ली कृत्वा। शुक्ली भी क्या अब यही हो जाता है? क्या हो जाता है? अब यही हो जाता है। अब यही हो जाता है। तो शुक्ली कृत्वा बना जी, बना नहीं बना। चलिए, तो ये कर लिया। अब ये शुक्ली की क्या हो जाएगी? कृत्वा का क्रिया योग है, क्रिया योग है। तो शुक्ली की गति संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? ध्यान से
ऊर्यादि चुड़ा चश्च इस सूत्र से चुई प्रत्यांत की कर रहा था ना क्रिया योग में, तो चुई प्रत्यांत कौन है? ये शुक्ली है, तो उसकी क्रिया योग में गति संज्ञा हो जाएगी। गति संज्ञा कर ली और गति का क्या कर लिया? समर्थ सुबंध कृत्वा के साथ समास कर लेंगे। शुक्ली कृत्वा इसका समास कर लिया। समास तो प्रातिपदिक संज्ञा और सुबलुक तो करना नहीं है, वही लगा दो, तुम्हारा समास का विषय हो गया। ये पूर्व पदक समास है, नहीं समास से भिन्न है, तो समास के विषय में क्या कर लो? तो आपको लेप कर लो, तू आगम कर लो, तो क्या बन जाएगा रूप? शुक्ली कृत्य, तो सुलाव के सुकाल के अव्याद आप सुपर से लोग कर देंगे, वही तो बना है शुक्ली कृत्य लगा। चलो ध्यान रहेगा ना जी। फिर क्या आया? फिर आया ये अब डाजंत की भी नहीं कर रहा था, डाच प्रत्ययांत, डाच प्रत्यय है उसका आ रहता है ना, डचा वितो, तो जो ये डाच प्रत्ययांत है उसकी भी गति संज्ञा होगी और उसका भी क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। तो वही उदाहरण दे रहे, क्या दे रहे? पटपटा कृत्य, पटपटा ये डाचंत है। क्या है ये? डाचंत है, डाजंत। अरे चौको जो हो जाएगा ना, डाजंत है। क्या है? डाजंत है। कौन? पटपटा डाजंत है। तो कैसे बना है वो? अब तथित का डाज प्रत्यय करेंगे, कैसे हुआ है तब ना समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रखना ये डाजंत है, इतना अभी पकड़ के चलो। तो लौकिक विग्रह करो, क्या करोगे? पटत पटत कृत्वा, है कि नहीं? पटत पटत कृत्वा, है कि नहीं? पटत पटत, अरे जैसे कोई वाहन वगैरह होता है ना जो पटत पटत करके जाता है, लेकिन जैसे बुलेट वगैरह होता है तो जाता है ना पट 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 पट, तो पटत पटत कृत्वा वाहनम गच्छति, पटत पटत करते हुए करके वाहन जा रहा है। तो कुछ भी आगे रहे, हमको तो इतना पटत पटत कृत्वा, ये लौकिक विग्रह कर लिए। अलौकिक विग्रह कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ये पटत पटत में वो डाज प्रत्यय सब प्रक्रिया करते हैं ना, तो पटपटा बनता है। क्या बनता है? पटपटा ये बनता है। डाज प्रत्यय वगैरह करके क्या बन जाता है? पटपटा, पटपटा ये बन जाता है। तो पटपटा पटपटा कृत्वा, यही अलौकिक विग्रह हो जाएगा। ये भी अब यही होता है, डाजंत भी अब यही होता है। तो लौकिक विग्रह पहले बोलो क्या हो गया? पटत 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 कृत्वा, और अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? पटपटा कृत्वा। ये अलौकिक विग्रह कर लिया और इसका अब ये पटपटा की कौन संज्ञा हो जाएगी? क्रिया योग में गति संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि डाजंत है। कौन सूत्र से? ये ऊर्यादि चुड़ा चश्च बैठ गया ना, ये गति संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो पटपटा गति संज्ञा और गति संज्ञा हो गई, तो गति प्रादय से गति सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ समास कर लेंगे। समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और समास का विषय हो गया। तो अव्यय पूर्व पदक समास है, नहीं से भिन्न है, तो समास है नए पूर्वे तो ल्यप, इस सूत्र से के स्थान पे ल्यप कर लेंगे, तुक कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा? पटपटा कृत्य, कृत्य सु आएंगे, सु का आप सुबह से लुप कर देंगे, वही तो बना है। पटपटा कृत्य बना, ये उदाहरण दे दिए, ठीक है ना जी। अरे ये तीनों की किसकी लगा ना? उरियादि चुड़ा चश्च का अर्थ आया कि नहीं? अरे गति संज्ञा करने वाला सूत्र है, एक बार पढ़ लो। उरियादि चुड़ा चश्च उर्यादयः च्वयन्ताः डाजन्ताश्च क्रिया योगे गति संज्ञाः स्युः। क्रिया के योग में इन तीनों की क्या होती है? गति संज्ञा होती है। और गतिश्च से प्रादि की होती थी क्रिया योग में, तो उसका उदाहरण तो हम देख ही लिए। क्या देख लिए? प्रकृत्य। नहीं समझे? ये सबका ये गति समास का उदाहरण भी साथ ही साथ देख लिए। गति संज्ञा के साथ समास का भी उदाहरण हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए ये सब बन गया, हो गया। अब हमारे कहाँ उदाहरण पहुंचे? गति का उदाहरण हो गया, फिर कौन आया? प्रादि का भी उदाहरण देना है। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आ सके कि भाई गतिश्च से प्रादियों की भी क्या हो गई थी? गति संज्ञा हो गई थी। तो गति का समास होगा तो प्रादियों का हो ही जाएगा ना, पृथक प्रादि ग्रहण क्यों कर रहे? तो उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। क्या उदाहरण दे रहे? देखो, सुपुरुषः शोभनः पुरुषः, शोभनः पुरुषः सुंदर पुरुष, अच्छा पुरुष, शोभनः पुरुषः। अलौकिक विग्रह कर लो। अलौकिक विग्रह क्या कर लिया जाए? शोभन अर्थ में सु रख लिया जाए। प्रादि में सु आया है कि नहीं आया है? तो वही सु रख लिया जाए और आगे पुरुष सु, ये अलौकिक विग्रह कर लिया जाए। करा कि नहीं करा? अच्छा बताओ जरा, ये सु प्रादि तो है, इसकी गति संज्ञा होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि क्रिया का योग नहीं है। तब फिर अरे पुरुष क्रिया नहीं ना है, ये तो द्रव्य है। तब फिर क्रिया का योग तो गति, देखो गति से काम चल जाएगा क्या?
नहीं चलेगा, नहीं नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए पृथक रखेंगे भैया। प्रादि का भी भी सुबंध के साथ नित्य समास होता है। सच तत्पुरुष बना। उत्तर निकल गया कि नहीं निकल गया? कि अभी भी फंस रहा है? नहीं निकला। लोगों को बहुत दिमाग में ये फंसा रहता है, ये नहीं है कि भाई गतिश्च से प्रादि की भी गति संज्ञा हो ही गई थी, फिर प्रादय पृथक क्यों ग्रहण किया? तो ये देखो उदाहरण देखोगे समझ में आएगा ना। सुपुरुष। देखो यहाँ क्रिया का योग नहीं ना है, नहीं, गति संज्ञा हो पाती? नहीं हो पाती। तो समास नहीं हो पाता। तो समास करना था, तो प्रादि पृथक ग्रहण किया। प्रादि जब कह दिए तो उसको तो क्या है, प्रपरापसंबाई होना चाहिए। गति संज्ञा की जरूरत तो नहीं रही, तो अभी हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए कर लो बाबू, लौकिक विग्रह से चालू करो। शोभन पुरुष, अरे नित्य समाज है ना, तो अन्य पद के अस्वपद विग्रह दिखा रहे। शोभन पुरुष, तो शोभन अर्थ में सु रख लिया जाए प्रादि का, और पुरुष सु। अब लगाओ यहाँ कुगति प्रादय से समास कर लिया जाए, तो ये प्रादि सुबंध हो गया। आया ना जी। उसका समर्थ सुबंध पुरुष सु के साथ नित्य समास हो जाएगा। समासत्वात् क्या हो जाएगा? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और पुरुष पद जो सु है उसका लुक हो जाएगा। ध्यान से बोलना पड़ेगा, पता चला तो भी सु का करने लगे। अरे वो स्वादि वाला सु नहीं ना है, सुओजस वाला सु नहीं है, तो प्रादि का सु है। उसका नहीं कर देना, पता चला कि लग गया तुम सुसु का लुक होता है, नहीं करो। तो चलो कोई नहीं, पुरुष पद वर्तमान सु का उसका सुपधातु प्रातिपदिक लुक कर देंगे, तो क्या बचेगा? सुपुरुष। पुरुष की तरह लिंग चला ही लेंगे, तो सुरुच विसर्ग सुपुरुष बन तो गया। शोभन पुरुष बराबर सुपुरुष, अच्छा पुरुष। शोभन मनुष्य इति सुमनुष्य, ऐसे हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये कौन समास किया? गति समास नहीं ना हुआ है? नहीं। कौन समास हुआ है? ये प्रादि समास। अरे तत्पुरुष तो सब तत्पुरुष ही है ना, लेकिन उसमें कौन सा है? ये प्रादि समास है। प्रादि समास तो अंतर समझ में आएगा? आया। प्रकृति में कौन समास है? प्रकृति में गति समास है। गति समास है। वहाँ तो प्रगति हो जा रहा था ना, हो जा रहा था, उसको प्रादि समास नहीं, वो गति समास कहेंगे। समझ में आया? ये सुपुरुष वगैरह में जब करोगे तो वो तब वो प्रादि समास कहेंगे। बैठ गया। इसी के साथ ये बाबू कुगति प्रादय के भी उदाहरण सब हो गए, नहीं हो गए? कुगति प्रादय का क्या वृत्ति बना लोगे? बना लिए ना? बोलो एक बार। कुगति प्रादय सुबंताः समर्थेन सुबंतेन सह नित्यं समस्यते सच तत्पुरुष हो जाएगा। उदाहरण भी देख लिए, कु का भी उदाहरण देख लिए, गति के भी बहुत सारे देख लिए, और प्रादि का भी देख लिए। बना नहीं बना? चलिए अब क्या आ रहा है? सुपुरुष के बाद वार्तिक आ रहा है। कोई कौन वार्तिक है भाई? प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। 5 वार्तिक है बाबू। कितने वार्तिक है? 5। देखो एक वो हो गया, फिर दूसरा कौन हो गया? देखो ये जस्ट एक लाइन नीचे दूसरा है ना। ये कौन है? अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, ये भी एक है। फिर इधर इस पार में आओ, इधर देखो और होगा अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया। फिर चौथा पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या। और फिर 5वां आया निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्या। 5 वार्तिक है। कितने? 5 वार्तिक है। आया ना जी? तो चलो 5 वार्तिक को भी समझा जाएगा। ये सब वार्तिक भी क्या है? समास करने वाले वार्तिक है। आया कि नहीं? किसका किसके साथ समास होता है देखा जाए, सबका क्रम से अर्थ देखते चले जाते हैं। लेकिन ये 5 वार्तिक है ना, सबको क्रम से देखना है। तो पहला कौन आया? सबसे पहले प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया। तो देख लो बाबू कितने पद है। वार्तिक में भी देख लिया जाए तो समास करने वाले हैं तो अर्थ निकल ही जाएगा। कोई सरल ही है। प्रादयः इति प्रथमा बहुवचनान्तं, गताद्यर्थे इति सप्तमेकवचनान्तं, और प्रथमया, प्रथमा का प्रथमया बन जाएगा तृतीय वचनान्तं। तो देखो एक प्रथमांत मिल गया, एक तृतीयांत मिल गया, तो 2 मिल गया, तो अर्थ तो हम कर ही लेंगे। सप्तम्यंत भी एक पड़ा है तो उसको भी लास्ट में जोड़ देंगे, किसके साथ जोड़ना है देख लेंगे। लेकिन चलो करो। प्रादयः सुबंताः, कि प्र आदि जो सुबंत है उसका किसके साथ? प्रथम या कह रहे हैं ना,
तो ध्यान रखो बाबू, प्रथमा मतलब कौन होती है? सु औ जस ये होती है, प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहणम। आया कि नहीं आया? जी, हो जाएगा। हाँ। तो प्रथमा सुबंत के साथ में प्रथमांते न सुबंते न कर लोगे कि नहीं? कर लेंगे। क्या कर लोगे? अर्थ बोलो। प्रादयः सुबंताः प्रथमांतेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यन्ते। अरे प्रादयः का अर्थ है ना नित्यम समस्यन्ते सच सच तत्पुरुषः। यही तो एक बार बोलो फिर से। प्रादयः सुबन्ताः प्रथमान्तेन सुबन्तेन सह नित्यम समस्यन्ते सच तत्पुरुषः। यही तो कह रहा, लगा नहीं लगा जी कि प्रादि सुबंत का प्रथमांत सुबंत के साथ क्या होता है? नित्य समास होता है, सच तत्पुरुष। अच्छा, इसका उदाहरण जो भी हो कोई बात नहीं, इतना हमको बताओ जरा कि कुगति प्रादय से समास नहीं हो जाता? जी हाँ। अरे उसमें प्रादि कहा है ना, तो उसका कोई भी सुबंध के साथ कहा है तो प्रथमांत सुबंध भी होगा तो भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, नित्य ही हो जाएगा। तो देखना बाबू, ये 5 जो वार्तिक अभी अभी हमने पढ़े ना, वो सब बाबू वो प्रादि समास का ही प्रपंच है। क्या है? प्रादि समास का ही प्रपंच है। प्रपंच मतलब विस्तार, वो प्रादि समास का ही विस्तार किया गया है, कोई और अतिरिक्त कुछ बात नहीं है। वो प्रादि समास से भी हो ही जाता है, आया कि नहीं आया? उसी का विस्तार आचार्य ने वार्तिककार ने किया है, तो उसमें कोई वो परेशान होने वाली बात नहीं है। ये सब प्रादि समास ही कहलाता है। 5 वार्तिकों के द्वारा जो होता है ना, वो प्रादि समास ही है। आया कि नहीं आया? तो चलो कोई बात नहीं, अभी जो कह रहे हैं वार्तिक को वैसे समझा जाए। क्या लिखे, क्या वृत्ति बन गई, क्या अर्थ बन गया? प्रादयः सुबन्ताः प्रथमान्तेन सुबन्तेन सह नित्यम समस्यन्ते सच तत्पुरुषः। यही तो कर लिया। ठीक होगा जी। क्या हिंदी में अर्थ हो जाएगा? प्रादि सुबंत का प्रथमांत समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है और वो तत्पुरुष कहलाता है। आया कि नहीं? अब एक सप्तम्यंत इसमें जुड़ा था। क्या जुड़ा था? गताद्य अर्थे, कि गत आदि अर्थ में। तो इसको कहाँ जोड़ना है भाई? है कि नहीं? तो वो जो प्रादिक है ना, वो प्रादि कैसे होना चाहिए? गतादि अर्थ में होने चाहिए, तभी होगा। आया कि नहीं? प्रादि में जोड़ना है तो गताद्यर्थे प्रादयः, गत आदि अर्थ में जो प्रादि सुबंत उसका समर्थ सुबंत प्रथमांत सुबंत के साथ प्रथमांत सुबंत के साथ समास होता है। आया कि नहीं आया? तो गताद्यर्थे जो है लिखा है उसको कहाँ जोड़ना है? प्रादि के साथ जोड़ना है। प्रादि कैसे होने चाहिए? गत आदि अर्थ में होने चाहिए। गत अर्थ में, आदि से और भी अन्य अर्थ में भी होने चाहिए। आया कि नहीं? तो चलो वही लिखा, उदाहरण देखे तो समझ में आए। क्या उदाहरण दिया? प्रगतः आचार्यः बराबर प्राचार्यः। प्राचार्य बोलते हैं ना, तो वहाँ देखो प्र का आचार्य के साथ समास न किया गया, तो विग्रह बता रहे। क्या बता रहे? प्रगतः आचार्यः, जिसने आचार्य को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है, उससे आगे निकल गया है, उसी को तो प्राचार्य कहेंगे। जो आचार्य को, अध्यापक को पीछे छोड़ देगा, आगे बढ़ जाए, तो उसको कहेंगे प्राचार्य है ये। तो प्रगतः आचार्य। तो देखो यहाँ पर किया जाए प्रगतः आचार्य, ये क्या हो गया? ये प्रगतः आगतः, ये लौकिक विग्रह हो गया। कौन? प्रगतः आचार्य है, ये लौकिक विग्रह हो गया। लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह किया जाए तो प्रगत अर्थ में क्या रख लिया जाए? प्र रख लिया जाए। आया कि नहीं आया? तो प्र अलौकिक विग्रह करो ना, प्र आचार्य सु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। नहीं हुआ? अब घटा वार्तिक से समास कर लिया जाए ना। क्या कहा था कि गत आदि अर्थ में वर्तमान जो प्रादि, तो देखो गत अर्थ में विद्यमान है ना, गत अर्थ में। प्र का अर्थ क्या किए थे? प्रगत किए थे ना, तो गत अर्थ में ही है ना। गत अर्थ में ही है। गत अर्थ में वर्तमान प्रादि कौन हो गया? प्र हो गया। उसका किसके साथ? प्रथमांत सुबंत के साथ। कौन है प्रथमांत? आचार्य सु, उसके साथ नित्य समास कर लिया जाए, तत्पुरुष समास कर लेंगे, समास प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और ये आचार्य ये पदोत्तर सु का
सुपर धातु प्रातिपदिक सूत्र से लुक कर लुक कर देंगे। दिया जाए तो प्र आचार्य किसकी वो गति उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? प्र की होगी। प्र की प्र की होगी, होगी क्योंकि हाँ। प्रथमांत निर्दिष्ट वही ना है। प्रादयः। वो आचार्य तो जो है वो प्रथमांती नो तृतीयांत के द्वारा निर्दिष्ट हुआ, हाँ। प्रथमांत के द्वारा नहीं हुआ, निर्दिष्ट नहीं नहीं हुआ हुआ, है। तो हाँ। चलो प्र की उपसर्जन होंगे उसी का उसका पूर्व पूर्व प्रयोग कर लेंगे। तो प्र आचार्य संधि कर लो, आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ दीर्घ कर कर देंगे लो तो तो प्राचार्य बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। प्राचार्य और अब और इसकी इसकी प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा है है, सु सु लाके लाएंगे। आचार्य के तरह लिंग चलाना है सु ऋतु विसर्ग प्राचार्य लिंग करके प्राचार्य प्राचार्य। बन जाएगा। बन जाएगा। वही तो बनाया प्रगत आचार्य बराबर प्राचार्य प्राचार्य नहीं समझे? समझे। तो प्रगत अर्थ में प्र रख लिया तो गत अर्थ में ना विद्यमान था गत अर्थ में विद्यमान तो यही कर लिया। नहीं लगा? लगा। अच्छा प्रगत आचार्य में वो कुगति ये वार्तिक नहीं होता तो कुगति प्रादेय नहीं कर देता समाज प्रादि करके कर देता कर देता, कर देता, हाँ। गति से नहीं हो सकता था ध्यान रखना। हाँ, नहीं उससे नहीं होगा अरे क्योंकि- क्रिया का योग नहीं ना है। हाँ, नहीं है तो ये प्रगति है ही नहीं। नहीं है गति हाँ। तो उससे नहीं हो लेकिन प्रादय जो प्रादय, कहा था जी। उससे तो हो जाता है क्योंकि उसको तो कोई भी सुबंध हो हाँ। प्रथमांत द्वितीयांत प्रथमांत, तृतीयांत कोई भी हो हाँ। वो तो कर ही दे रहा जी। था तो ध्यान रखना उससे हो ही जाता है लेकिन ये क्या है उसी का विस्तार है प्रपंच है समझे कि नहीं? जी। ये 5 अगले वाले जो भी 5 वार्तिक तुमको अभी दिखाए थे ना हाँ। ये सब वो प्रादि के ही विस्तार मतलब विस्तार है प्रपंच प्रपंच है ठीक है ना। हाँ। कोई उसका कोई ज्यादा वो नहीं लेकिन चलो समझ के रखना हाँ। वार्तिक बोलना पड़ता है जब उसका उदाहरण किस वार्तिक से किए हो है तो सब प्रादि समास हाँ। लेकिन किस वार्तिक से किस वार्तिक से किए किए? बताना पड़ेगा ना। जी। तो चलो वही कर लिया प्रगत आचार्य बराबर प्राचार्य हाँ। बन गया। जी। आगे देखा जाए हाँ। दूसरा वार्तिक दूसरा वार्तिक है हाँ, अत्या- इसके और भी उदाहरण हो जाएंगे यही नहीं थोड़ा टीका टिप्पणी उसमें देखना। जी। और यदि सिद्धांत कौमुदी में मान लीजिए 2-3 कहीं दिए हो या तो टीका टिप्पणी में दिए हो तो और भी उदाहरण ले लेके आना आवर्तन के पाठ में सुनाना कि इसका ये भी उदाहरण हो सकता है आया ना। चलो बन गया ना। हाँ, बना। तो क्या एक बार प्रादयो गताद्यर्थी प्रथम या का वो अर्थ बोल लो वार्तिक का क्या बना लोगे? प्रादयः अरे वो नहीं, पहले वो- गताद्यर्थ से पहले बताओगे जी, ना जी। क्योंकि उसी को वहाँ जोड़ना है जोड़ना, प्रादि हाँ, में। हाँ जी। तो गताद्यर्थे प्रादयः सुबन्ताः प्रथमान्तेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते समस्यन्ते सच तत्पुरुषः। बढ़िया बैठ गया। जी। चलो अब ऐसे ही दूसरा वार्तिक आया क्या आया? अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया इसमें भी वैसे ही 3 पद है। हाँ। अत्यादयः इति अत्यादयः इति प्रथम बहुवचनान्तं हाँ, क्रांताद्यर्थे इति सप्तम एकवचनान्तं द्वितीयया इति तृतीय एकवचनान्तं। तो विग्रह बना ही लोगे हाँ। कि क्रांत आदि अर्थ में जो अत्यादि अति आदि हाँ है। अत्यादि जी। है ना उसका किसके साथ कैसे सुबंध के साथ द्वितीयांत सुबंध के साथ साथ तदंत विधि कर लोगे ना प्रत्यय ग्रहणी तदंत ग्रहणम तो हाँ। द्वितीयांत सुबंध सुबंध के के साथ साथ समास समास होता होता है है नित्य नित्य। सच सच तत्पुरुष। तत्पुरुषः। संस्कृत में बोलो जरा क्या बोलोगे? क्रांताद्यर्थे क्रांताद्यर्थे अत्यादयः सुबन्ताः द्वितीयांतेन तेन सुबन्तेन सह नित्यं समस्यन्ते सच तत्पुरुषः। बन गया। बना हाँ। आया जी। उदाहरण देखे तो समझ में आएगा क्या दे रहे हैं भाई? अतिक्रांत तो मालाम मालाम अतिक्रांत माला का अतिक्रमण कर दिया वो जिसने आया ना हाँ। माला का अतिक्रमण करने दिया, वाला हाँ। होता है ना कोई जी। मान लीजिए ये पुरुष कोई आदमी कुछ पुरुष कर अतिक्रांत कर रहे हैं ना इसलिए पुल्लिंग के ले रहे हैं तो ध्यान रखना कोई पुरुष मान लीजिए इतना सुंदर है कि जिसने क्या कर दिया माला आदि माला का का अतिक्रमण कर दिया है। कि बिना माला का ही वो उतना सुंदर है होता है ना जी, बहुत सारे जी, इतने हाँ। सुंदर होते हैं कि जिसको माला वाला की जरूरत नहीं पड़ती नहीं हाँ। है माला वगैरह तो किसको आभूषण तो किसको चाहिए जो कुरूप हो हाँ। उसको अच्छा दिखने के लिए मेकअप वेकअप करना पड़ता है जी। जो स्वभावतः इतना सुंदर हो तो उसको तो सबका अतिक्रमण कर देता अतिक्रमण, हाँ। नहीं कहते तो बिना मेकअप पे ही बढ़िया बढ़िया, तो हाँ। ये सब क्या है माला का अतिक्रमण है अतिक्रमण करने वाला करने वाला। जी। माला का अतिक्रमण करने वाला तो मालाम अतिक्रांत लगा के नहीं जी। लौकिक विग्रह आगे क्या बोलोगे मालाम अतिक्रांत कि माला का अतिक्रमण करने वाला माला को जो लांग दिया अब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता नहीं रखती हाँ। कोई भी कारण हो सकता है बहुत सुंदर है इसलिए भी हो सकता है या तो मान लीजिए कि
आध्यात्मिक अवस्था इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब माला वाला उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। अरे जो नहीं ऊपर उठा उसके लिए तो सब मायने रखता है। कोई आके माला पहना है तो उसको लगेगा, देखो अब लगेगा कि संत महात्मा है ना। लेकिन कोई इतना उच्च स्तर ले लिया है कि माला का वो क्या कर दिया है, अतिक्रमण कर दिया। उसके लिए माला वाला कुछ मायने नहीं रखती, रुपए पैसा माला मायने नहीं रखता। तो वैसा भी हो सकता है, कोई भी हो। हमारा बस इतना ही कहना है, मालाम अतिक्रांत, माला का अतिक्रमण कर देने वाला, यही ना हो जाए। तो चलो मालाम अतिक्रांत, ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह किया जाए, क्या करोगे अलौकिक विग्रह? तो क्या करोगे? माला अम और अतिक्रांत अर्थ में कौन रख लेंगे? अति रख लेंगे। अतिक्रांत अर्थ में कौन रख लेंगे? अति रख लेंगे। तो चलो माला अम अति, चाहे अति को पहले भी बोल सकते हो, अति माला अम, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलो वैसे ही रख लो, कोई बात नहीं। अति माला अम, चाहे बाद में भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि सब एक रूप से चले इसलिए है ना। तो अति माला अम, ये अलौकिक विग्रह कर लिया। अब यहाँ समास किया जाए इस वार्तिक से, तो करो बाबू। अत्यादि सुबंत है, कोई कौन है? अति है, लेकिन कैसा होना चाहिए? क्रांत आदि अर्थ में होना चाहिए ना। तो क्रांत अर्थ में है कि नहीं है? क्रांत अर्थ में है। अतिक्रांत कहा था कि नहीं कहा था? अतिक्रमण करने अर्थ में है। तो चलो, तो वही अति रख लिया। और उसका द्वितीयांत सुबंत कौन है वहाँ? यहाँ पर माला अम, उसके साथ समास कर लिया जाए। समास कर लिया, समास क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और सुपोधातु प्रातिपदिक से माला पदोत्तर जो अम है उसका लुक हो जाएगा। तो क्या बनेगा? अति माला, ये बन जाएगा। अब यहाँ उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? उपसर्जन संज्ञा होगी। तो देखो बाद में भी बोले होते तो आना तो वही था उसको। जी। अरे उपसर्जन संज्ञा करोगे उसी का पूरा प्रयोग होगा। तो अति को पहले रख लेंगे, तो अति माला, ये बन गया। बना वही तो लिखे थे, ठीक है ना। क्या लिखे है? पढ़ो तो। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया अतिक्रांतो मालाम इति विग्रह कर लिया, सब कर लिया कि नहीं? अति माला बना था। अब यहाँ ध्यान देना बाबू, एक चीज समझना। ये जो लौकिक विग्रह आपने किया ना, क्या किया था? लौकिक विग्रह मालाम अतिक्रांत, ये किया था। इसकी जगह हम ये, इसका मतलब क्या? माला का अतिक्रमण करने वाला, ये कर दिया। इसकी जगह हम मालाम अतिक्रांते न, ऐसे भी विग्रह कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? मालाम अतिक्रांते न, कि माला का अतिक्रमण करने वाले के द्वारा बदल सकते हैं ना। बदल सकते हैं। अतिक्रांत का तो तृतीयांत भी रख सकते हैं, चतुर्थी भी रख सकते हैं। मालाम अतिक्रांताय, कि माला का जो अतिक्रमण कर दिया है उसको दो, मान लीजिए धन आदि दो, तो विग्रह वाक्य में उसका चतुर्थ्यंत भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पंचमी भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मालाम अतिक्रांता। षष्ठी भी, सप्तमी भी कर सकते हैं। मालाम अतिक्रांतस्य, मालाम अतिक्रांते, कोई भी कर सकते हैं। लेकिन मालाम को छेड़ सकते हो क्या? नहीं ना छेड़ सकते। उसको तो द्वितीयांत ही रखना पड़ेगा, तभी ना समास हो पाएगा भाई। आया ना, तभी ना समास कर पाएंगे। वो तो द्वितीयांत सुबंध के साथ करता था ना। तो वो लौकिक विग्रह में मालाम की विभक्ति कभी भी बदलेगी नहीं? बदलेगी। अतिक्रांत की तो बदल सकती है, लेकिन माला की विभक्ति नहीं बदलेगी। हमेशा वो क्या रहेगा? द्वितीयांत ही रहेगा। तो ये नियत विभक्ति पद कहलाएगा ना। तो वही एक सूत्र आगे आ रहा है, उसको भी पढ़ना है तो समझ के रखना। क्या सूत्र आया? एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। इसको पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अच्छे से देख लो। एक विभक्ति कितने पद है? 3 पद है ना। एक विभक्ति इति प्रथमैक वचनांतम च इति अव्ययम अपूर्व निपाते इति सप्तमैक वचनांतम, 3 पद है। अब विग्रह वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। क्या लिख रहा है? विग्रहे यन्नियत विभक्तिकम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात्। यही उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक हुआ? क्या बोले? विग्रह वाक्य में, लौकिक विग्रह वाक्य में नियत विभक्तिकम, जो नियत विभक्ति वाला पद कौन है? वो ये नियत विभक्ति किसकी थी? ये माला की थी। तो नियत विभक्ति पद कौन हुआ? मालाम, उसी की ना नियत विभक्ति थी। अरे नियत विभक्ति मतलब समझे कि नहीं? नियता निश्चिता विभक्ति ही यस्य,
एक ही विभक्ति है जिसकी, नियत विभक्ति है, मतलब उसकी नहीं बदलेगी। अतिक्रांत की तो बदल सकती थी, तब भी समास हो जाता, क्योंकि अति आदि सुबंध चाहिए, तो उसमें कोई भी विभक्ति जोड़े रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माला की विभक्ति तो द्वितीय ही रहेगी। तो नियत विभक्ति पद कौन था? माला था। उसी की क्या हो जाएगी? उसी की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं? तो उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तुम कहोगे भाई इसका पूर्व निपात कर दीजिए उपसर्जनम पूर्वम से, लेकिन आगे ही लिख दिया। क्या लिख दिया? न तू तस्य पूर्व निपातः, कि उसका पूर्व निपात पूर्व प्रयोग नहीं होगा। पूर्व से पूर्व प्रयोग नहीं होगा। ध्यान रखना, ठीक हुआ? नहीं समझे? चलो, वो अति की भी उपसर्जन संज्ञा हुई है, लेकिन किसके द्वारा? उसकी हुई है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, उसके द्वारा हुई है। तो उसके द्वारा उपसर्जन संज्ञा हुई तो उसका तो पूर्व प्रयोग कर लेंगे। लेकिन माला की इसके द्वारा हुई है, लेकिन उसकी पूर्व प्रयोग नहीं होगा। तो चलो, क्या स्थिति बनी है हमारी? अति माला, यही स्थिति रही। बस खाली यही जानना है कि माला की क्या हो जाएगी? माला की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। सूत्र के द्वारा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। बैठ गया कि नहीं बैठ गया? अरे सूत्र में ही निकल रहा था, एका विभक्ति ही यस्य, एक ही है विभक्ति जिसकी, ऐसा जो पद होगा उसको क्या कहेंगे? एक विभक्ति कहेंगे ना, बहुरी समास किया है। तो एका विभक्ति ही यस्य, सह एक विभक्ति पदम, मतलब नियत विभक्ति वाला पद, उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन उसका पूर्व निपात नहीं होता है। तो वही तो लिखे थे, लगा कि नहीं? पढ़ लो बाबू। विग्रह है, सूत्र बोलो। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते विग्रहे यन् नियत विभक्तिकम तद उपसर्जन संज्ञम स्यात् न तु तस्य पूर्व निपातः। चलो, अतिमाला बना है, किसकी उपसर्जन संज्ञा कर दी? इसके द्वारा माला की संज्ञा हो गई। पूर्व प्रयोग तो नहीं करना है, तो फिर उपसर्जन संज्ञा करने का क्या फल है भाई? या संज्ञा फलवती भवेत्। तो उपसर्जन संज्ञा इसका करके क्या लाभ है? तो वही आगे सूत्र है, क्या आया? गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य। कितने पद है देख लो बाबू, इसको भी देख लिए थे ना? देख लिए थे। तो गोस्त्रियो हो इति कहाँ बन जाएगा? षष्ठी कर रहे हैं ना? गोस्त्रियो इति षष्ठी द्विवचनांतम, और उपसर्जनस्य षष्ठी एकवचनांतम, दो पद है। फिर वो वृत्ति देखे तो समझ में आएगा। क्या लिख रहे हैं? उपसर्जनम यो गो शब्दः स्त्री प्रत्ययान्तम च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वः स्यात्। ह्रस्व करने वाला सूत्र है। किसको ह्रस्व करता है तो क्रम से देखा जाए तो उपसर्जनम यो गो शब्दः अथवा तो स्त्री प्रत्ययान्तम च, उपसर्जन गो शब्द हो अथवा तो उपसर्जन स्त्री प्रत्ययान्त हो। तो यहाँ जो माला आपका उपसर्जन बना है, उपसर्जन संज्ञा की ना, तो गो शब्द तो है नहीं है, लेकिन स्त्री प्रत्ययान्त है कि नहीं? अरे टाप किया है ना, तो स्त्री प्रत्यय है ना, तो स्त्री प्रत्ययांत उपसर्जन कौन हो गया? माला हो गया। तो उपसर्जन स्त्री प्रत्ययांत मिल गया माला। तदंत जो प्रातिपदिक, ध्यान से देख के लगा, फिर खिचड़ी पकाओगे इधर उधर। तदंत जो प्रातिपदिक कौन होगा वो यहाँ पर? अतिमाला। अतिमाला, उसी को ह्रस्व होता है, ह्रस्व। आया कि ना? आया। तो ह्रस्व कर दो। अलुंत्य से किसको ह्रस्व करोगे? अतिमाला में। अतिमाला में आ को ह्रस्व कर देंगे। ह्रस्व क्या कर दोगे? अ कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? अतिमाला। ये तो बन जाएगा अतिमाला, ये बन जाएगा। अब प्रातिपदिक बन गया। अब क्या किया जाए इससे? लिंग अच्छा बता दो, किसकी तरह चलाएंगे? अरे क्या किसकी तरह चलाएंगे? परवल लिंग चलाएंगे। तो पर में कौन है? माला है ना? हाँ। वो किस लिंग का था? वो तो स्त्रीलिंग का था। स्त्रीलिंग में चलाएंगे, फिर यही ना होगा भाई? स्त्रीलिंग में चलाना पड़ेगा भाई। नहीं चलाना पड़ेगा, स्त्रीलिंग में चलाना पड़ेगा। क्या रूप बनाया इन्होंने, देखो। अतिमाला ऐसे कैसे बनेगा भाई? अरे स्त्रीलिंग में चलाओगे तो अतिमाला से स्त्रीलिंग होगा, तो फिर टाप नहीं होने लगेगा। तो फिर रमा की तरह अतिमाला बनना चाहिए ना, परवल लिंग करेंगे तो देखो परवल लिंग करने वाला सूत्र तुम देखे हो ना? अगले पार में जी ये कौन है? परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष हो। यही ना कहा था कि द्वंद्व और तत्पुरुष में क्या करना? परवल लिंग करना, पर की तरह लिंग करना। उसी में एक वार्तिक भी है, वो भी लोग आज पढ़ लो, अब जरूरत पड़ गई। द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्यः। आया कि नहीं आया? कि इसमें प्रतिषेध कहना चाहिए। किसका? परवल लिंग का।
कि इन समासों में क्या कर देना, परवल लिंग नहीं चलेगा। जैसे सबसे पहले कौन कहा, द्विगु, द्विगु में भी परवल लिंग का प्रतिषेध कहना चाहिए। द्विगु भी तत्पुरुष होता है ना, तत्पुरुष का ही अवान्तर भेद है, तो उसमें भी परवल लिंग होता है, लेकिन उसमें कहा कि उसमें प्रतिषेधो वाच्य निषेध करने वाला। फिर दूसरा क्या कह रहा है, प्राप्तापन्नालम पूर्व, यहाँ तक ले आना, प्राप्त आपन्न और अलम पूर्व में है जिसके, ऐसा समास समझे क्या, प्राप्त आपन्न और अलम पूर्व पदक समास, यदि रहेगा तो वहां पर भी क्या करना, परवल लिंग का प्रतिषेध करना। आया कि नहीं आया, तो ये दो हो गए। फिर तीसरा आया क्या, गति समास। गति समास में भी परवल लिंग का प्रतिषेध कर देना। गति समास पता है ना, कौन गति समास, कुगत प्रादय से जो हुआ वो, और ये गति समास बाबू प्रादि का भी उपलक्षण है, समझ के रखना, वरना हम तो प्रादि समास कर रहे हैं ना अभी, प्रादि समास, गति समास कहाँ की है, गति समास नहीं, तो ध्यान रखना, यहाँ जो वार्तिक में गति समास लिखा है ना, वो प्रादि का भी क्या है, उपलक्षण है, मतलब उसको भी समझना। तो गति समास और प्रादि समास में भी क्या करना, परवल लिंग का प्रतिषेध करना, ये प्रतिषेध करने वाला वार्तिक है। लग गया, पढ़ो वार्तिक, याद कर लेना, वो काम का है, फंस जाता है मामला। हाँ, द्विगु प्राप्तापन्नालम पूर्व गति समासेषु प्रतिषेधो वाच्य, तो प्रतिषेध कर दिया। तो चलो अतिमाल बनाए ना रस्व करके, हम लोग परवल लिंग करने जा रहे थे, तो स्त्रीलिंग में होने जा रहा था, लेकिन वार्तिक ने क्या कह दिया कि भैया गति समास में, गति समास से क्या लेना है, प्रादि समास भी लेना, तो उसमें परवल लिंग का प्रतिषेध करना है, तो प्रतिषेध कर दो भैया। तो यहाँ पर परवल लिंग नहीं चला, फिर किसकी तरह लिंग चला है, तो जो विशेष आपका जो भी है उसके अनुसार लिंक कर लेना। तो विशेष किसको अतिक्रांत पुरुष को बनाए थे ना, तो उसके अनुसार पुल्लिंग में चला लेंगे, तो अतिमाल राम की तरह चल जाएगा। शुरू तो विसर्गो अतिमाल किसका नाम हो जाएगा, कि जो माता माला का अतिक्रमण करने वाला, जिसने माला का क्या कर दिया, अतिक्रमण कर दिया है, उस पुरुष को कहेंगे अतिमाल। तो वही तो बनाया, नहीं समझे, ठीक हुआ। ये दूसरे वार्तिक का तुम्हारा उदाहरण हो गया। उसमें बीच में ये सब उपसर्जन संज्ञा करने वाला, रस्व करने वाला आ गया, वो भी जान लीजिए। बना क्या समय हुआ, 1:22 हो गया। चलो रखा जाए। अभी और वार्तिक कितने बज गए, 3 बज गए। हाँ, कौन कौन है 3, अवादयः कृष्टाद्यर्थे तृतीयया, सबका वो वृत्ति तुम बना ही लोगे ना, पाठ लगा समय बना लेना, उदाहरण फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर परिया, इसमें परि लिया, पर्यादयः लानाद्यर्थे चतुर्थ्या, चतुर्थ्यंत का करेगा, आया ना, और निरादयः क्रांताद्यर्थे पंचम्यंत का करेगा। तो चलो यही 3 वार्तिक है, देख लिया जाएगा, लंबा समय हो गया, ज्यादा हो गया, चलो इतना लगा लो तो फिर इसको कर लिया जाएगा। हो गया, चलिए, भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।